हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी कहानियों की दुनिया में। यह कहानी एक गरीब बहू का सोने से भरा अमीर ससुराल का घर। राधिका एक गरीब परिवार की सीधी सादी संस्कारी लड़की थी। उसके पापा गांव में एक छोटी सी दुकान चलाते थे और माँ सिलाई करके घर का खर्चा चलाती थी। पढ़ाई में अच्छी थी और स्वाभिमान थी और बेहतर राधिका हमेशा यही सोचती थी कि अगर ससुराल में प्यार और इज्जत मिल जाए तो वही सबसे बड़ी दौलत है। एक दिन गांव में एक रिश्ता आया। शहर के बड़े और अमीर परिवार के लड़के विराट ने राधिका ने एक पारंपरिक समारोह में देखा था। उसके सरल व्यवहार में इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने पिता माता से शादी की इच्छा जताई। पहले तो विराट के परिवार को यह रिश्ता पसंद नहीं आया क्योंकि वे बहुत अमीर थे और राधिका बहुत ही साधारण और गरीब परिवार से थी। लेकिन विराट ने कहा, जिस लड़की की आंखों में ईमानदारी हो उसे ससुराल की अमीरी नहीं प्यार चाहिए होता है। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। राधिका जब पहली बार अपने ससुराल पहुंची तो सोने से चमकता महल जैसा घर, गाड़ियों की लाइन, कीमती साड़ियाँ, गहने, नौकर और चाकर देखकर उसकी आंखें भर आई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसके किस्मत इतना कुछ दे देगी। सास ससुर जब राधिका को चरण छूते हुए देखा तो दिल पिघल गया। वो सोच रहे थे कि इतनी बड़ी हवेली में रिश्तों की गर्मी इस लड़की से ही आएगी। देवर ननद ने उसे फूलों की तरह सजाया, पूरे घर में जैसे कोई देवी उतर आई हो। ऐसा महसूस हुआ राधिका हर काम अपने हाथों से करती, चाहे वो पूजा हो या रसोई या घर की देखभाल। धीरे धीरे ससुराल वालों की उसकी आदत हो गई। उन्होंने अब राधिका की बनाई चाय, उसकी हंसी, उसकी परवाह, उसका सीधा सा दिल सा अपना लगने लगा। एक दिन विराट की माँ ने कहा, बहू, हमने बहुत दौलत देखी लेकिन तेरे जैसे संस्कार नहीं देखे। तू हमारे घर की सबसे कीमती हीरा हो, हीरा। राधिका मुस्कुरा दी। उसे आज यकीन हो गया, भले ही वो गरीब घर से आई थी लेकिन ससुराल ने उसे अमीरी से ज़्यादा अपनापन दिया। शायद यही सबसे बड़ी अमीरी होती है। अब जब भी कोई पूछता, क्या ये सच में तेरा ससुराल है, तो राधिका गर्व से कहती, हाँ, ये सिर्फ मेरा ससुराल नहीं, मेरा स्वर्ग है जहाँ प्यार और इज्जत दिलों से दौलत है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आप लोग के लिए ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ बनाती रहूँगी।